को बदलने का एक अभियान चला है। निर्बल शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के आगामी 16 अगस्त को होने वाले स्थापना दिवस समारोह को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने सिटी वन संवाददाता से बातचीत में कहा कि निषाद सहित विभिन्न जातियों को समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने को लेकर 9 साल बेमिसाल यात्रा सहित अन्य कार्यक्रम इस स्थापना दिवस के माध्यम से किया जाएगा। वहीं आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के घटक के रूप में दल के रूप में काम करने के लिए एनडीए की सरकार बनाने का कार्य किया जाएगा। 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, रोड पर, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, सड़कों पर, इधर उधर वो एक तरीके से नरकी जीवन जीने के मजबूर है। न घर है, न खेत है, न बाड़ी है, न उनके पास रोजगार है। उनके अगर ठेले को देखेंगे तो राणा प्रताप के सारे चिन्ह, उनसे पूछा जाए तो उन कहते हैं हमारे पुरखों ने केवल मुगलों के खिलाफ हथियार बना के राणा प्रताप को दिया था, इसलिए मुगलों ने उजाड़ दिया है। ऐसे परिवार जो विस्थापित हैं मुगलों और अंग्रेजों के कानून से, उन्हें फिर से स्थापित किया जाए, उसके लिए हम 16 अगस्त 2016 को हमारी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का रजिस्ट्रेशन हुआ, पंजीकृत हुआ और फिर से वो जातियाँ स्थापित हों कानून के मुताबिक। उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 जो कहती है कि इनके 74 प्रकार की व्यवस्था देकर, जिसमें केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कांर, धीवर, रैकवार, बाथन, तुरैया हैं और भी जातियाँ हैं, कंजा, ऐसी सारी जातियों को सम्मान मिले। और उन्होंने लिखा था कि इनकी दशा SC/ST से खराब है। तो स्थापना दिवस पर हम लोग इन जातियों को स्थापित करने के लिए कितनी शक्ति हमारे पास है, ये संगठन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उनके अंदर ये मैसेज जाए, हम उनको वो जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो हमारा संगठन जिले में कितना स्थापित है, मंडल में और प्रदेशों में कितना स्थापित है, इसलिए पूरे प्रदेश से के हर जिलों, हर ब्लॉकों से, हर गांव से तो आ ही रहे हैं। लेकिन और प्रदेशों में जहां हमारा निषाद पार्टी का गठन हो चुका है, वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ जो है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में है, झारखंड में, बिहार में है, कर्नाटक जो है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, केरला में है, महाराष्ट्र, ऐसे सारे प्रदेशों से भी लोग कार्यकर्ता आ रहे हैं। और उस दिन एक विशेष है कि कभी भगवान राम और त्रेता जो है गले मिले थे। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया था। वो किले की खुदाई स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने करवाई थी 33 में। त्रेता में उस वाल्मीकि रामायण के आधार पर उसकी खुदाई हुई है। वो मिट्टी चिल्ला चिल्ला के कहती है उसकी महक कि जब भगवान राम और निषाद राज एक साथ बैठे थे कैबिनेट में अयोध्या में, तो उस समय जो नीति बनाई थी उसे राम राज और सुख का राज आया था। फिर वो मिट्टी आ रही है बोरे में भरकर और यहाँ से हम उसे पैकेट में लेके और उनके घरों पर टंगा रहेगा, उसे तिलक लगाएंगे और उसे याद करेंगे कि वो फिर वो मिट्टी कभी सोने की चिड़िया थे, कभी हम दुनिया में विश्व गुरु थे, फिर हम दुनिया को खिलाते जिलाते थे, दुनिया के लोगों को पढ़ाते लेते, हम अर्थव्यवस्था में सबसे 1 नंबर पर थे। तो फिर 1 नंबर पर इस मिट्टी को याद करके फिर हम वो राजनीतिक की सोच है, वो मिट्टी की महक जो है, फिर अंदर लोगों को, नेता का काम द लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज की सोच को लिफ्ट करा दे, उसका नेता का काम है। तो इन जातियों के ऊपर केवटा, मल्हावा, बिंदवा, कश्यपों का हरा, नीच जात, बिकाऊं, पियाऊं, मूर्ख और कमज़ोर, किसी को वोट दे, किसी के झंडे उठा ले, किसी की तरफ चला जाए, मजदूर, पसीना गाड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, ये लेबिल लगा था। लेकिन आज के दिन में उनके ऊपर एक लेबिल लग रहा कि आपका खून निषाद राज का खून है, आपका खून भगवान राम के बाल सखा महाराजा गुरुराज निषाद का खून।